Hello guys, hello everyone. तो once again welcome back to Concept Booster. Okay, तो क्लास 12 क्राश कोर्स पी ब्लॉक भितर जमती कि मु आगुरु कहितली कि तीनटा टाइप रो ही मोस्टली क्वेश्चन पाइबो या पूर्व आम ऑलरेडी दुईटा टाइप रो क्वेश्चन डिस्कस कर सारे स्ट्रक्चर बेस्ड एंड रीजनिंग क्वेश्चन 90% ओवर एंड आज आम स्टार्ट करवा विथ ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली जिते सब रिएक्शन बेस्ड जिनस अच्छी इन वन शॉट. हाँ, इनऑर्गेनिक रिएक्शन डिफिकल्ट लगुच ना? हाँ लगुव समस्त को लगे तुमको भी लगुव. ये वीडियो एंड पर्यंत देख इनऑर्गेनिक रिएक्शन को देखिबार वे तुम्हारा चेंज हो आउ डिफिकल्ट लगे राइट. तो देख भाई सिंपल कथा जी जिनस कहूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लास 12 बोर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो कर से जिनस बारंबार टिके लेखि लेखि प्रैक्टिस कर बिंदासी की एग्जाम दवा जाओ राइट. सो हाँ इंस्टाग्राम रे मते फॉलो करदेव. हाँ आ गोटे कथा मुझे कहीदेवाई चाहूँगी जो मैंने सिलेबस ऑलरेडी पूरा परफेक्टली कंप्लीट कर सारी जस्ट खाली रिवीजन पर्पस देखिए चाहूँच तो तुम्हें ये वीडियो गुड़ाक भी फॉलो कर जोटा मुझे ऑलरेडी नीट अपलोड करती से गुड़ा रिवीजन पर्पस हेल्पफुल हम. हाँ जो मैंने एकदम जीरो लेवल पढ़ाई चाहूँच से मैंने वेट कर एग्जाम पूर्व मु ईच एंड एवरी चैप्टर सब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मु अपलोड करदेवी. ओके सो आज सो हियर वी गो. ओके तो ग्रुप 15 भितर आमर पढ़ाई अच्छी तीनटा कंपाउंड. तो फर्स्ट कंपाउंड दैट इज डाइनाइट्रोजन दैट इज N2 दैट इज N2. देख किसी एपट सेपट चिंता करार ना जहाँ जहाँ कहूँ स्ट्रिक्टली नोट डाउन करन किसी एपट सेपट किसी भाइबार नहीं चिंता करार ना. ओके तो फर्स्ट जिनस N2 को प्रिपेयर केमती करा जाए N2 को तैयारी केमती करा जाए. हाँ लैब रे केमती तैयारी करा जाए. नंबर 1 लैबोरेटरी मेथड. सी लैब रे प्रिपेयर करने आमको नवाक पड़ो कौन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड राइट कौन ने आम नौ अमोनियम क्लोराइड. एवं अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन क्या सहित करने पड़े सोडियम नाइट्राइट NaNO2 राइट. तो क्या सहित ट्रीट करा जाए क्या NH4Cl विथ NaNO2. तो हुए कौन देख प्रथम ट्रिक जहाद्वारा कि विश्वास कर 90% रिएक्शन तुम सॉल्व हो. हाँ 90% रिएक्शन सॉल्व हो दैट इज आयन एक्सचेंज. माने देख ये भांगी तुम कौन दब कि NH4 प्लस Cl माइनस राइट. एथेर किसी डाउट ना. ये भांगी कौन दब Na प्लस NO2 माइनस. एथेर भी कौन से डाउट ना. कर या कैटायन को लेकर या एनाइन सागर मिसई दियो दैट इज Na प्लस Cl माइनस NaCl प्लस या कैटायन को आनिकी या सहित मिसई दियो NH4 प्लस NO2 माइनस दैट इज NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइट राइट. अच्छा एबे देखो कौन हम देख N2 तो बाहर नहीं पर्यंत सुधा. सी NaCl तो वाटर सॉल्युबल है तार सॉल्यूशन भीतर रहा. एबे ये कौन हम ना ये फर्दर तुम डिकम्पोज हो जाए. हाँ कौन दिए कि हाँ ये हूँ ट्रिक नंबर 2 मन रखी था. अमोनियम कौन सी सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड नाइट्रेट नाइट्राइट XYZ जहाँ भी हो अमोनियम कौन सी सॉल्ट को जो हिट कर माने बेसिकली डिकम्पोज कर तार ट्रिक मन रखी था. एठो केतेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहरी पारिबो आगे बाहर करनबो. हाँ केतेटा पानी बाहर कर पारिबो आगे करदबो केमती. सी देख एउटी जदि मु मिसई के लिखुची नाइट्रोजन दीटा N2 H4 O दीटा O2. अच्छा वाटर केतेटा बाहर पारिबो आई थिंक दीटा वाटर मॉलिक्यूल एठो बाहर पारिबो 2H2. अच्छा 2H2 बाहर कर देले आ बोलला कौन सी H पळेला O भी पळेला बोलला कौन N2. सो दैट्स इट N2. हाँ अथर कहि दोची अमोनियम रो सॉल्ट रो हिटिंग वाटर बाहर कर देबो जहाँ रहिला मिसई के लिखि दो दैट्स ऑल राइट. ठीक अच्छे तो पड़े लैबोरेटरी प्रिपरेशन राइट. नेक्स्ट तो ये आउ गोटे छोट जिनस मुझे ऐड करदेवाई चाहूँगी. एक्चुअली एठी जो N2 बाहर ना ये N2 सहित किछिटा एक्चुअली इम्प्यूरिटीज बाहर. कौन कौन इम्प्यूरिटी नोट डाउन कर N2 सहित किसी अमाउंट NO भी बाहर किसी अमाउंट नाइट्रिक एसिड HNO3 भी बाहर. हाँ तो एबे कथा हो कि या आम प्यूरीफाई केमती करवा इम्प्यूरिटी बाहर केमती करवा. हाँ तो ये N2 को इम्प्योर N2 को प्यूरीफाई करने या आमको पास करा पड़े गोटे सॉल्यूशन थ्रू गोटे सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नोट डाउन करिवो को सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन containing a small quantity of K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड जो थे स्मॉल क्वांटिटी K2Cr2O7 थी राइट. तो ये सॉल्यूशन थ्रू या पास करे कौन हुए ये सॉल्यूशन कौन करे इम्प्यूरिटी गुड़ा को एब्जॉर्ब करने कैप्चर करने आ एपट साइड रे हमको कौन मिल जाओ. हाँ प्योर N2 मिल जाओ प्योर N2 राइट. अच्छा नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो छोट छोट जिनस नोट डाउन कर सी नेक्स्ट मेथड जहाँ द्वारा N2 प्रिपेयर हुए कौन सी गोटे सॉल्ट अच्छी अमोनियम डाइक्रोमेट हाँ फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट एबे यार जदि आम थर्मल डिकम्पोजिशन करवा माने हीट करवा ताहले भी कौन मिल जान कौन मिल देखिए कौन मिल सी तो ठीक अच्छे कहली अमोनियम एनी सॉल्ट हीट करेले टेक्निक कहली सी या यदि मुझे मिसेक लिखी दूची ये आमर आसो N2H8 क्रोमियम 2टा ऑक्सीजन 7टा राइट अमोनियम सॉल्ट ट्रिक वाटर बाहर कर दियो अच्छा केतेटा वाटर बाहर करि परिबो कि पॉज करी भाबी नहीं परिबो एठी आई थिंक 4 मोल्स ऑफ वाटर हमें बाहर कर नहीं परिबा तो 4 वाटर गले हाइड्रोजन पळेला 8टा ऑक्सीजन पळेला 4टा तो ऑक्सीजन बळीगला हमर 3टा क्रोमियम बळीगला 2टा नाइट्रोजन बळीगला 2टा राइट अच्छा एबे प्रोडक्ट गुडा सफा सफा देखा जाउछि ना हां कोन कोन अरे Cr2O3 प्लस N2 आ कोन Cr2O3 प्लस N2 तो बाहर ला N2 ना हाँ राइट तो ये कौन कहत गोटे एग्जाम रे मन रखी जीवार अच्छी टेक्निक जानिच हिट कर वाटर बाहर कर जहाँ बेला मिसेक लिखिदेव दैट्स इट अच्छा नाउ इम्पोर्टाट कथा एठी जो N2 गुड़ा बाहरला ना एगुड़ा से प्योर N2 नुह N2 सहित इम्प्यूरिटीज बाहर बट किछिटा मेथड अच्छी जहाँ द्वारा वेरी प्योर N2 बाहर वेरी प्योर N2 100% केमती 2टा सॉल्ट सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड सोडियम एजाइड फॉर्मूला NaN3 बेरियम एजाइड फॉर्मूला BaN3 होल ट्वाइस है एक्चुअली N3 माइनस आयन टाक कह जाए एजाइड आयन बोली है एबे यांकर जदि थर्मल डिकम्पोजिशन करे हीट करे कौन हुए जान हाँ सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड देख सोडियम अलग हो नाइट्रोजन तार N2 आकार रे बाहर जीवो एठू बेरियम मेटाल अलग हो प्लस नाइट्रोजन N2 आकार रे बाहरला एबे एई N2 गुडा करना वेरी वेरी प्योर N2 100% प्योर N2 बाहर राइट तो क्वेश्चन पड़े 100% प्योर N2 कोठो बाहर ओके तो ठीक अच्छे N2 विषय एति जिनस थिला एबे N2 रो कोन कोन प्रॉपर्टीज अछि छोट मोट जिनस टिके अछि म कहि दोछि सी एक्चुअली कोन होय प्रथम जिनस जोटा कि N2 रूम टेम्परेचर रे दिस इज इनर्ट बा अनरिएक्टिव हां इनर्ट अनरिएक्टिव कहीं जानिछो सी नाइट्रोजन एक्जिस्ट करे N2 एटा देखिया पे एमती ना N ट्रिपल बॉन्ड N अच्छा ए ट्रिपल बॉन्ड रो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई केते डाटा दरकार नहीं पाखापाखि 948 किलोजूल पर मोल 946 मध्य किसी जगह पाइबो पाखापाखि 1000 किलोजूल पर मोल अच्छा ता माने एटा रूम टेम्परेचर रे भांगीबनी हाई बॉन्ड एंथैल्पी जो एबे भांगिले तो से रिएक्ट करिवो सेथि पई दिस इज इनर्ट तो काहे कि इनर्ट ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड राइट सेथि पई तो एटमॉस्फेयर रे बहुत N2 अछि 78% स्टिल का सहित से रिएक्ट करनी राइट ओके एबे इंपोर्टेंट कथा होची तो N2 रिएक्ट जेतले करे हाई टेम्परेचर दरकार हुए एबे इंपोर्टेंट कथा सुना N2 ना 2टा मेटल सहित डायरेक्टली कंबाइन करे हाँ 2टा मेटल सहित क्या सहित मुझे देखी दूची प्रथम लिथियम सहित नाइट्रोजन कंबाइन करी कौन थी लिथियम नाइट्राइड तार फॉर्मूला देखो लिथियम नाइट्रोजन यार वैलेंसी 1 या पाखे यार वैलेंसी 3 या पाखे लिखिदेव Li3n लिथियम नाइट्राइड अच्छा आउ क्या सहित देख लिथियम सहित कहार गोटे डायगोनल रिलेशनशिप थाए हाँ क्या सहित मैग्नीशियम सहित तो N2 लिथियम सहित कंबाइन करछि तो मैग्नीशियम सहित भी कंबाइन करे हाँ ये कौन दब कि हाँ मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला Mg वैलेंसी 2 या पाखे यार वैलेंसी 3 या पाखे Mg3N2 राइट ठीक अच्छे अच्छा N2 आउ का सहित कंबाइन करे देख अच्छा N2 हाइड्रोजन सहित कंबाइन करी कौन गोटे दिए हाँ अमोनिया दिए कौन दिए अमोनिया NH3 अच्छा एटा को आम अमोनिया प्रिपरेशन पर यूज करूँ प्रोसेसर ना हैवर्स प्रोसेस है HP माने HP गैस नो हैवर्स प्रोसेस अच्छा या विषय मुझे डिटेल कहूनी आम अमोनिया भितर डिस्कस करवा डिटेल अच्छा ना अच्छा आ गोटे जिनस एबे N2 जदि O2 सहित कंबाइन करे ऑक्सीजन सहित ये कौन दिए जान ये भी दिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस कर दब टू लगे कि NO नाइट्रिक
ऑक्साइड राइट। अच्छा इंपोर्टेंट कथा हूँ ए रिएक्शनटा जो देखुच ना एटा रूम टेम्परेचर रे हुए ना रूम टेम्परेचर रे हुए ए रिएक्शन को हवापाई अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर मात्र दरकार केते ओनली एंड ओनली सॉरी 2000 केल्विन। हाँ तो से तो देख एटमोस्फियर रे N2 भर्ती O2 भर्ती किंतु निज निज भितर कौन से माने रिएक्ट करके NO फॉर्म करुँच ना कहीं रूम टेम्परेचर रे हुए ना एते टेम्परेचर दरकार राइट। अच्छा लास्ट आ गोटे छोट जिनस ये ऐड करदे टे N2 मेटाल सहित रिएक्ट करके जो कंपाउंड गुड़ाक फॉर्म करे कि एगुड़ा प्रीडोमिनेटली आयनिक। हाँ एगुड़ा मेनली आयनिक इन नेचर आउ N2 नॉन मेटाल सहित रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करे कि एगुड़ा मेजरली कौन कोवैलेंट कंपाउंड्स राइट कोवैलेंट ठीक। सो बेसिकली N2 भितर आमर अच्छी एतिकी जिनस राइट। तो आमे जीवा नेक्स्ट कंपाउंड ग्रुप 15 रो दैट इज अमोनिया राइट NH3। अच्छा तो NH3 कोठु कोठु केमती कौन प्रिपेयर हुए देख एबे अमोनिया नेचर रे केमते प्रिपेयर हुए देख नेचर रे नेचुरली सी आमर नेचर रे जदि कौन सी जगह यूरिया थाए कौन थाए यूरिया NH2CO NH2 ये रहला कौन यूरिया। एबे यूरिया जदि मॉइस्चर कांटेक्ट रे आसे का कांटेक्ट रे मॉइस्चर कांटेक्ट रे आसे वाटर तो हुए कौन यूरिया हाइड्रोलाइज हो जाए और हाइड्रोलाइज ही कौन दिए जाने अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट राइट। एबे सुनो अमोनियम कार्बोनेट जितेबाला हाई टेम्परेचर कंटाक्ट आसे माने से डिकम्पोज हुए। अच्छा ये डिकम्पोज ही कौन दब जान हाँ एबे टिके आगु जस्ट कहल ना अमोनियम सॉल्ट हिटिंग। हाँ देख अच्छा आ गोटे कथा एबे एटा अछि हमर अमोनियम कार्बोनेट ना मन के था जेकोसी कार्बोनेट को हिट करिवो से कन्फर्म तुमरा कार्बन डाइऑक्साइड दबो कार्बोनेट माने CO2 दबो। हाँ ता छड़ा आउ कोन दबो देखिनियो टिके। अच्छा मिसे की टिके लेखा तो N2 H8 CO3। अच्छा CO2 माने कार्बन पळेला ऑक्सीजन दीटा पळेला और रहला गोटे O H8 N दीटा तो कह तो केतेटा पानी बाहर परिबो। हाँ आई थिंक एटू 1 मोल ऑफ वाटर बाहर परिबो मैक्सिमम। अच्छा वाटर पळेले आउ कोन रहला O पळेला H दीटा पळेला H रहला 6टा। अच्छा N2H6 याकू मु 2NH3 लिखि परिबे। हाँ 2NH3 तो बेसिकली बाहरला कौन अमोनिया राइट। हाँ तो क्वेश्चन कौन पचारि पारे चार्टा सॉल्ट देइथबो एटा देइथबो एटा देइथबो एटा देइथबो एटा देइथबो तो पचारथबो काहा को हीट कले N2 गैस दिएनी सेमती टेक्निक कहली करिक देखिबो। ओके एबे देखो एबे N2 को लैब रे केमते प्रिपेयर करा जाए लैबोरेटरी मेथड सुनो गोटे हेडिंग लिखि नबो लैब रे प्रिपेयर करिया पई कोन करबो अमोनियम रो कोनोसी सॉल्ट नबो एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस ता सहित मिसई दबो एनी बेस कोनोसी बेस नहीं कि मिसई दबो ता सहित जेमति कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अमोनियम सॉल्ट आकार रे मुनेली अमोनियम क्लोराइड लेट्स से NH4Cl या को मिसई देबे का सगरे गोटे बेस लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अच्छा कौन दबो कहता हाँ आयन एक्सचेंज ही परियो पका आयन एक्सचेंज NH4 प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस OH माइनस भांगिले। हाँ करिबो कौन या कैटायन या आयन संगे मिसई दियो दैट इज CaCl2 प्लस NH4 प्लस OH माइनस कौन दबो हाँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये तो रहा। अच्छा NH4OH डिकम्पोज ही कौन दबो कि हाँ NH3 प्लस NH3 प्लस H2O दिस इज अमोनिया। अच्छा आ गोटे एग्जांपल नहीं करिया तार लेट से कहली अमोनियम रो जे कोनोसी सॉल्ट लेट से अमोनियम सल्फेट नबा NH4 होल ट्वाइस SO4 सहित एनी बेस एनी एल्काली लेट से सबुटु कॉमन बेस NaOH नियो। अच्छा मिसई दियो कौन दबो कि सेम टेक्निक पका NH4 प्लस SO4 2 माइनस आयनाइज करे दबो। अच्छा ये आयनाइज ही करी कौन दबो Na प्लस OH माइनस मिसाओ या कैटायन या एनायन Na प्लस SO4 2 माइनस Na2SO4 सोडियम सल्फाइड प्लस NH4 प्लस OH माइनस NH4OH। अच्छा ये भांगी जाई कौन दबो हाँ टिके आगु कहली NH3 प्लस H2 NH3 प्लस H2 राइट। सो ये थिला कौन ना लैबोरेटरी मेथड। अच्छा जदि हमको इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल ले प्रिपेयर करियार थाए ताहले अमोनिया केमती बाहरे हाँ हैवर्स प्रोसेस। अच्छा किछटा प्रोसेस रो ना अछि टिके लिखि नबो जी मैं साइड रे कहि दउची
आमर अमोनिया प्रिपेयर करा जाए क्या द्वारा हैवर्स प्रोसेस द्वारा आउ ये कैटालिस्ट कौन दिया जाए आयरन मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर कैटालिस्ट कथा हमें डिस्कस करिया परे अच्छा एवं नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रिपेयर करा जाए ओसवाल्ड प्रोसेस एठी कैटालिस्ट दिया जाए कौन जानछ प्लैटिनम रोडियम PTRH गज अच्छा आउ कौन अच्छी Cl2 क्लोरीन प्रिपेयर करा जाए बाई डिकॉन्स प्रोसेस एठी कैटालिस्ट कौन दिया जाए जानछ कॉपर क्लोराइड CuCl2 आउ गोटे कंपाउंड अच्छी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 याको प्रिपेयर करा जाए बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस हाँ एठी कैटालिस्ट कौन दिया जाए V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड एवडा डायरेक्टली क्वेश्चन पड़े कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कहार मैन्युफैक्चर राइट अच्छा एबे एक्चुअली हैवर्स प्रोसेस रे हमें कौन करू देखियो केयरफुली हमें डायरेक्टली नौ करना N2 याको ट्रीट करे दो H2 हाइड्रोजन संगे है तो रिवर्सिबल प्रोसेस थाए तो प्रिपेयर कौन हुए एठी NH3 तो एठी कौन दिया बैलेंस जदि कर दबो 3H2 एठी आसीबो 2NH3 ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस राइट अच्छा इंपोर्टेंट कथा एबे कथा होची कि अमोनिया इल्ड बढ़िया कि इल्ड को मैक्सिमाइज करिया कि कौन कौन प्रिकॉशंस बा कौन कौन स्टेप नबाक पड़ो देख एक्चुअली ली चैटलियर प्रिंसिपल द्वारा एगुड़ा सब बाहर ली चैटलियर प्रिंसिपल जदि जानिच वेल एंड गुड जदि जानिन मु बर्तमान खाली शॉर्ट रे कहि दोची एक्चुअली ए रिएक्शन एंथैल्पी थाए डेल्टा H इज इक्वल टू -46 किलोजूल पर मोल माने ए रिएक्शन टा क्लियरली जाना पड़ुची कोन एक्सोथर्मिक बोली तो ऑब्वियसली सॉरी एक्सोथर्मिक तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन टा तुमर कोन हेतो एंडोथर्मिक तो आमे जानिचे टेम्परेचर बढ़ेले ली चैटलियर प्रिंसिपल अनुसार इक्विलिब्रियम साइड शिफ्ट करे जे एंडोथर्मिक हेतो माने कोड जीवो एडे किंतु हमर तो साइड जीवार नै हमर याडे जीवार अछि ता माने टेम्परेचर कमे पड़ो हाँ ता माने लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एमोनिया सिंथेसिस नंबर 2 प्रेशर अच्छा आम जाने प्रेशर बढ़ेले इक्विलिब्रियम साड़े जाए जो आड़े लेसर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थे अच्छा बाम पटे गैस केतरा 1 + 3 4 डाहण पटे गैस केतरा 2 तो प्रेशर बढ़ेले क्वाड जीवो याडे आमर तो साड़े ही जीवार अछि ता माने हाई प्रेशर इज फेवरेबल किंतु केयरफुली सुनिबो ठीक है टेम्परेचर लो करेले इल्ड भल हम नो डाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल कहूँ किंतु टेम्परेचर को जदि एक्सेसिवली लो करदेव कौन हम जान रिएक्शन विल बी काइनेटिकली स्लो हाँ रिएक्शन रेट स्लो हो कारण केमिकल काइनेटिक्स जो मैंने पढ़ी थे से जानी रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कमेले रिएक्शन स्लो डाउन हो कि देख इंडस्ट्रियली आमर दुईटा जिन दरकार थाए स्पीड भी ठीक ठाक हवा दरकार इल्ड भी भल आसवा दरकार तो से किछटा ऑप्टिमम कंडीशन अच्छी किछटा ऑप्टिमम कंडीशन अच्छी ऑप्टिमम माने जो कंडीशन रे रिएक्शन करले बेस्ट आउटपुट आसीबो माने इल्ड भी भल आसीबो रेट भी ठीक ठाक आसे कौन कौन से गुड़ा केयरफुली देखियो टिके टेम्परेचर रखा जाए अराउंड 700 केल्विन प्रेशर रखा जाए सो दीज आर द ऑप्टिमम कंडीशंस एंड हाँ एठी कैटालिस्ट हिसाब रे देखियो कैटालिस्ट हिसाब रे आगुरु इनिशियली ट्रेडिशनली दिया जाए कौन आयरन एज कैटालिस्ट एंड प्रोमोटर आकार रे कौन दिया जाए मोलिब्डेनम सी प्रोमोटर जदि जानना सी प्रोमोटर हूँ गोटे एमतिया सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट राइट तो ये थिला ट्रेडिशनल कैटालिस्ट FeMO बट मॉडर्न सिंथेसिस रे आउ टिके बेटर इल्ड पाइया पई एबे कैटालिस्ट कौन दिया छुण आयरन न दिया कि आम कौन यूज करूँ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन along with small quantities of K2 potassium oxide and Al2O3 aluminium oxide तो ये कैटालिस्ट गुड़ा करना भल इल्ड दिए राइट अच्छा तो ये गला सिंथेसिस कथा एबे देखिबा कि अमोनिया कौन कौन प्रॉपर्टी शो करे देखो किछिटा प्रॉपर्टी तो मुझे पॉइंटर्स रे कहि दोची सी प्रथम कथा अमोनिया रा स्ट्रक्चर एमती आगर बहुत भल भाव जान एमती लोन पेयर गोटे थी नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन कौन थाए हाँ बॉन्डिंग एटम 3 लोन पेयर गोटे 4 माने sp3 ज्योमेट्री केमती आसे पिरामिडल लिखि नब पिरामिडल अच्छा बॉन्ड पेयर 3टा लोन पेयर गोटे राइट अच्छा आ गोटे कथा एबे अमोनिया रो बॉइलिंग पॉइंट जेतिकी हेबा कथा ता मॉलिक्यूलर मास अनुसार ताठू स्लाइटली हायर
तो इट्स मॉलिक्यूलर सॉरी इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन एक्सपेक्टेड कहीं जान हाँ कहीं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग अरे गोटे एमोनिया मॉलिक्यूल रहा आ गोटे एमोनिया मॉलिक्यूल यांक भितर कौन हुए डेल माइनस डेल प्लस इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हुए से तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका नंबर 2 एमोनिया वाटर रे मध्य ठीक ठाक सॉल्युबल माने रेडिली सॉल्युबल इन वाटर कहीं जान अगेन सेम रीजन कारण ये पानी सहित धर पानी मिसेले डेल प्लस डेल माइनस इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करने एलिजिबल हेतिपाई ये पानी रे भी डिजोल्व हुए कहीं जानी परलो ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा नंबर 3 अच्छा अमोनिया या चेहरा देखी टे कहला माने स्ट्रक्चर देखी ये गोटे लुइस बेस भाया काम कर हाँ डेफिनेटली कहीं लोन पेयर अच्छी परा अरे लुइस बेस ये ना जी लोन पेयर दे पार हाँ एवं लोन पेयर थी जो ये गोटे लुइस बेस भाया कौन करे काम करे राइट। अच्छा गोटे सेकेंड सी देख जी जिन कहूँ ना दैट इज मोर दैन इनफ ताकू केयरफुली नोट डाउन कर पढ़ी जीव ये सी तो एक्चुअली कौन हुए हाँ तो लुइस बेस भाया ये कम कर कहीं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर डोनेशन राइट। अच्छा नेक्स्ट आउ गोटे जिन टे सी एवं जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जानिच ठीक अच्छी जो मैंने जानी न सेटा सेकेंड टर्म में पढ़ो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भितर बट एवं जानी था कि जहाँ पाखे लोन पेयर थाए ना सी कौन करे ना सी लिगेंड भाया काम करे एबे लिगेंड कौन से पढ़ो पर एवं मन रखि था लिगेंड माने कौन करती ए माने मेटल आयन सहित कंबाइन करके किछटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जेमती कि अमोनिया कौन करे जदि Cu2+ सॉल्यूशन थ्रू रे पास कर देबा Cu2+ माने लेट से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थ्रू रे अमोनिया गैस को पास करे देबा कौन हम जानि जो ये या सहित कंबाइन करी गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे ए भलिया CuNH3 रो होल 4 2+ है आ ये कॉम्प्लेक्स रो कलर केमतिया डीप ब्लू राइट सेमती अमोनिया को जदि कौन कर गोटे Ag+ सॉल्यूशन थ्रू रे पास कर दो लेट से AgCl है Ag+ कौटू आसो एटा AgCl सॉल्यूशन थ्रू रे पास कर लो ये आस तो कंबाइन होगी कौन दिए जान गोटे कॉम्प्लेक्स AgNH3 रो होल ट्वाइस प्लस आ ये केमती जान ये हूँ कलरलेस देख एबे ए टेक्निक गुड़ाक ए रिएक्शन गुड़ाक यूज करा जाए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन्स आइडेंटिफिकेशन केमती सी फॉर एग्जांपल आम पाखे गोटे अननोन मेटल अच्छी मेटल आयन आम जाना चाहूँ से मेटलटा कौन आम कौन करिया सपोज मुझे कौन कहला अमोनिया गैस पास करदेली आ से गोटे डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स था ता माने से अननोन मेटलटा कौन हो हाँ Cu2+ कारण Cu2+ सहित अमोनिया डीप ब्लू दिए धर तास तो से कलरलेस कॉम्प्लेक्स था मैंने से मेटल आयनटा कौन हो Ag+ राइट। अच्छा क्वेश्चन एमती पचारि पारे ए गैस X when passed through a Cu2+ solution it gives a deep blue complex तो से गैस टा कौन हाँ obviously that is ammonia NH3 राइट ओके। अच्छा आ गोटे जिनस देख एक्चुअली तुम कहल ना अमोनियाटा तुम वाटर सॉल्युबल अमोनियाटा वाटर सॉल्युबल एबे वाटर रे डिसॉल्व होकर कौन दिए जान NH4OH तुम NH4OH एबे NH4OH इमीडिएटली डिसोसिएट हो कोथरे NH4+ OH- एबे देखिला ये जो अमोनिया एथरे डिसॉल्व होकर जो सॉल्यूशन दबो हेडा केमतिया बेसिक इन नेचर हितो काहे ड्यू टू OH- राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अमोनिया जहाँ जहाँ भी पारे राइट। अच्छा नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड कहार ग्रुप 15 आम डिस्कस करवा दैट इज कौन नाइट्रिक एसिड HNO3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाइट्रिक एसिड। अच्छा HNO3 विषय ना कि जिन मुझे कहीदे फास्ट देख प्रथम कथा व्हाट इज दिस एटा कौन दिस इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन हाँ एटा नाइट्रोजन गोटे ऑक्सो एसिड हाँ एबे HNO3 छड़ा नाइट्रोजन आहुरी बहुत ऑक्सो एसिड अच्छी कौन कौन HNO2 नाइट्रस एसिड H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड एबे या भीतर सबुठ इंपोर्टेंट होची कोटा एटा राइट। अच्छा एबे यार स्ट्रक्चर केमतिया कह तो देख
ऑक्सो एसिड पई टेक्निक कहितली से स्ट्रक्चर वाला वीडियो रे माने अछि N डबल बॉन्ड O फिक्स OH बॉन्ड फिक्स आ कोन बोलला देखा तो गोटिए O बोलला या ऊपर गोटे लोन पेयर अछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दियो हैला सो दिस इज नाइट्रिक एसिड अच्छा नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन sp2 1 2 3 sp2 माने केमतिया ट्राइगोनल प्लेनार सो इंपोर्टेंट कथा होची this is a planar molecule this is a planar species right अच्छा नेक्स्ट आ गोटे कथा देख एक्चुअली ठीक अच्छे से आम प्रिपेरेसन भितर देखीद तो या लैब रे केमते प्रिपेयर करा जाए लैब रे सी लैब रे प्रिपेयर करने HNO3 को कौन कर गोटे सल्ट नब कौ सल्ट सोडियम नाइट्रेट बा पोटासियम नाइट्रेट NaNO3 नब और KNO3 भी नहीं पार है से किसी फरक पड़ोनी नहीं पार तो नब NaNO3 यार रिएक्शन करदेव क्या तो जान सल्फ्यूरिक एसिड सहित H2SO4 दैट्स इट कम हो है सोडियम नाइट्रेट नब ताकू रिएक्ट करदेव क्या संगे H2SO4 कौन हम देख प्रोडक्ट कौन बाहर आयन एक्सचेंज पकाओ कहल ना 90% रिएक्शन ता द्वारा सॉल्व हो देख ई डिसोसिएटिव कौन दब Na+ NO3 माइनस ये सेमती K+ NO3 माइनस आओ अच्छा ये सेमती डिसोसिएटिव गोटे H+ हटाओ H+ HSO4 माइनस काम करो कैटायन एनायन NaHSO4 प्लस कैटायन एनायन H+ NO3 माइनस HNO3 एटा तो हमर दरकार थिला हां एटा हमर दरकार थिला ना राइट सो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड देखो एक्चुअली HNO3 माने हमको H+ दरकार NO3 माइनस दरकार ठीक अच्छा NO3 माइनस पई हमें कोन नेले NaNO3 H+ पई H+ के दिए एसिड नहीं है एसिड दिए हेतु पई हमें एसिड नेले राइट हाँ एबे गोटे छोट जिनस खाली टिके साइड रे जदी पारिबो नोट डाउन कर दबो बाकी पढिबा हमें पर ग्रुप 16 रे हमें एठी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके आउ गोटे एसिड रो प्रिपरेशन करछे ठीक तो अच्छा तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड रो एटा गोटे यूज एप्लीकेशन सेटा हमें पढ़िया परे कि सल्फ्यूरिक एसिड को ना यूज करा जाए अन्य एसिड्स मान को तैयारी करबा पई हाँ राइट ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छा ये आसला अच्छा नेक्स्ट चेंज होची या को इंडस्ट्रियली केमते प्रिपेयर करा जाए लार्ज स्केल ले केमते प्रोडक्शन करा जाए ठीक है अगर कहतल ना हाँ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस ठीक अच्छे तो ऑसवाल्ड प्रोसेस रे कौन करा जाए सी ऑसवाल्ड प्रोसेस रे जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाए स्टार्टिंग मटेरियल कौन लिया जाए कि दैट इज अमोनिया सी ऑसवाल्ड प्रोसेस हुए एक्चुअली 3टा स्टेप रे 3टा स्टेप बहुत इजी मन रखियो एमती सी स्टार्टिंग मटेरियल कौन नो हमें अमोनिया को लेकिन ऑक्सीडाइज कर दिया जाए हाँ क्या सहित O2 सहित एयर हाँ O2 कौट आसे एयर रू फ्रॉम एयर अच्छा अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देले कौन बाहर जान कौन दिए हाँ NO नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके हम बाहर करूँ NO राइट अच्छा तापर कौन करा जाए प्लस वाटर बाहर साइड रे है अच्छा ये जो NO बाहर लानी कि हाँ ये NO को नहीं कि आम फर्दर ऑक्सीडाइज करूँ पुणी थर ऑक्सीडाइज करूँ हाँ NO रा फर्दर ऑक्सीडेशन करा जाए O2 सांगे कौन दिए जाने हाँ अरे NO को ऑक्सीडाइज कले कौन हम आउट ऑक्सीजन लगे NO2 हाँ लास्ट फाइनली कौन करा जाए जाने NO2 को लेकर हाइड्रोलिसिस करा जाए हाँ पानी थ्रू पास करे दो हाँ वाटर थ्रू पास करे तो हम कौन जाने हाँ ये दब तुम HNO3 प्लस प्लस NO राइट तो ब्रीफली मुझे कहीदे कौन है अमोनिया ऑक्सीडाइज कले NO देला NO पुणी ऑक्सीडाइज कले NO2 देला NO2 आणले वाटर थ्रू हाइड्रोलिसिस करदेला HNO3 देला प्लस NO देला हाँ तामाने दीटा ऑक्सीडेशन गोटे हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस दैट्स ऑल ओके इंपोर्टेंट कथा सुनो ए रिएक्शन ने कैटालिस्ट दिया जाए कौन कैटालिस्ट दिया जाए प्लैटियम रुडियम गॉज गॉज माने गोटे वायर प्लैटिनम रुडियम गॉज इंडस्ट्रियल प्रोसेस तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर प्रेशर रे होतो टेम्परेचर रखा जाए 500 केल्विन प्रेशर रखा जाए अराउंड 9 बार है मन थे ठीक अच्छे अदरवाइज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मन रखी था हाँ सेकेंड इंपोर्टेंट कथा देख आम ये जो NO यूज कले सेटा पुणी थरे कौन है कहल रिजेनेरेट हो जाऊँ हाँ तो यहाँ गोटे लो इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट प्रोसेस कहीं देख NO आम ये खर्च कले पुणी ये बाहरी गला तो NO जीव
पुणी ऑक्सीडाइज हम NO2 दब सी पुणी हाइड्रोलिसिस होकि ये दब एटा पुणी बाहर जीव पुणी सी NO जीव पुणी ऑक्सीडाइज हम तो ये साइकेलटा एमती कौन हो रिसाइकल हो रिजेनरेट हो राइट। अच्छा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कथा होची एठी जो HNO3 बाहरला एटा मात्र 68% ही प्योर थाए हाँ तो बाकी 32% कौन थाए पानी हाँ एथरे मॉइस्चर इम्प्योरिटी थाए हाँ तो ताको पुणी काढ़िया केमती प्यूरिफाई केमती करिया। अच्छा मॉइस्चर काढ़ियार अच्छी ना मॉइस्चर किए काढ़ गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट द्वितीय काम हो हाँ गोटे सब फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट आम ऑर्गेनिक भी यूज करूँ हाँ H2SO4 तो कनसनट्रेटेड H2SO4 जो देदेव ये मॉइस्चर काढ़ीदेव आठी जो HNO3 बाहर एटा अराउंड 98% प्योर थाए 98% प्योर माने देख तुम लगुव HNO3 थिला पुणी HNO3 नाई दिस इज HNO3 संगे बहुत अमाउंट रो वाटर भी थी बट एटा 98% प्योर राइट। ओके नेक्स्ट HNO3 विषय दीटा छोट छोट कथा प्रथम कथा एटा एसिडिक इन नेचर ऑब्वियसली एसिडिक प्रॉपर्टी देके लिखि नबो प्रॉपर्टी रे हैला एसिडिक केमती कारण HNO3 ये वाटर रे डिसॉल्व हिकरी जदी वाटर रे डिसॉल्व करे जा ये H+ दिए H+ प्लस NO3 माइनस H+ जानि छ पानी सहित कंबाइन हिकि रहे H3O+ फॉर्म रे ठीक। अच्छा नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिंस होची HNO3 गोटे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमती सी तो ये कौन करे मोस्ट ऑफ द मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दे नॉन मेटल्स को भी है हाँ इंपोर्टेंट कथा किछिटा मेटल HNO3 रे डिसॉल्व होंदे नहीं माने HNO3 तांको ऑक्सीडाइज कर पारनी कहा को गोल्ड प्लैटिनम कहीं अरे उड़ा अनरिएक्टिव परा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज रो सबुठ तले लाए करंती हाँ तो एमान को अटैक करनी हाँ आहरी दुटा मेटल अच्छी से माने कनसनट्रेटेड HNO3 डिसॉल्व होंदी को माने केयरफुल देखिए टिके क्रोमियम एल्युमिनियम क्रोमियम एल्युमिनियम एमाने भी HNO3 कनसनट्रेटेड HNO3 डिसॉल्व होंदी कहीं जान हाँ एमाने डिसॉल्व न होवार कारण हूँ लिखि नब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव ऑक्साइड लेयर बा पैसिव ऑक्साइड फिल्म कहीं सी माने जब क्रोमियम एल्युमिनियम को तुम कौन कर एयर रे छाड़ दो एज इट इज तो हुए कौन एमाने ऑक्सीजन संगे रिएक्ट करिकी गोटे ऑक्साइड रो लेयर फॉर्म कर दियंते बा कोटिंग फॉर्म कर दियंते तांको ऊपर तो ए कोटिंगटा कौन हुए ना ए बॉडीगार्ड भाया काम करे तो ए कोटिंगटा एक्चुअली बहुत हार्ड थाए तो आपको नहीं कि जो तुम HNO3 डिसॉल्व कर नाइट्रिक एसिड आपको पेनिट्रेट करके मेटल पाखे पहुँची पारे हाँ तो ये कौन हुए ये बॉडीगार्ड भाया काम करे तो भितर मेटालटा कोटे माने प्रोटेक्टेड हो रही जाए आउ अटैक हो पारे राइट। तो आई होप इट इज क्लियर ओके। तो इंपोर्टेंट कथा तो मो जो 8टा रिएक्शन कथा कहती राइट तो ता भितर 4टा रिएक्शन ये आसे कौन कौन देखने टे ठीक अच्छे मुझे स्पेस बाहर कर लिखी दूची जिंक रिएक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सहित एंड डाइल्यूट सहित एंड कॉपर रिएक्शन सेम कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 सहित एंड गोटे थर डाइल्यूट HNO3 सहित कौन हम सी बहुत बहुत इंपोर्टेंट टेक्निक कही दूची गोटे थर रे मन रखिबो जेमती सी गोटे जिनस मन रखि था मेटाल रिएक्शन जिते नाइट्रिक एसिड सहित आम करूँ डाइल्यूट हो कनसनट्रेट हो किसी फरक पड़ेनी दुईटा जिनस फिक्स मिल कौन कौन मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर देखिए तो जिंक सहित करेले कौन दब सी जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर एडी भी सी डाइल्यूट कनसनट्रेट किसी फरक पड़ेनी ए दुटा फिक्स जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर कॉपर सहित सेमती करले कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर CuNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर ए दुटा फिक्स। अच्छा प्लस सांगे कौन दब शुण केयरफुली देख सांगे कौन दब कनसनट्रेटेड HNO3 थी माने सांगे कौन दब NO2 कनसनट्रेटेड माने NO2 फिक्स कनसनट्रेटेड माने NO2 मेटल जी था डाइल्यूट सहित कौन दब शुण डाइल्यूट सहित कॉपर दब NO जिंक दब N2O हाँ कॉपर दिए NO जिंक दब N2O NO N2O ये गोटे जिनस खाली मन रखार अच्छे दैट्स ऑल राइट।
दी थर लेखा लिखिदेव इक्वेशन मन रही डायरेक्टली जाकि एग्जाम दिन लिख ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन चार्टा रिएक्शन दे दी पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव N2O किए NO दब एमती पचारि पारे ओके तो एमती भी पचारि पारे कि व्हिच रिएक्शन विल गिव ब्राउन कलर गैस राइट तो ब्राउन कलर माने NO2 गैस NO2 हूँ ब्राउन ओके तो ठीक अच्छे तो आम देखिए ये मेटल को ऑक्सीडाइज करे ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करे केमती सी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 सब कॉन्सनट्रेटेड राइट एबे ये चारिटा नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करे कौन कौन नोट डाउन कर नब कार्बन सल्फर फॉस्फोरस माने P4 एंड आयोडीन I2 अच्छा तो करेले हम कौन सब सेम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 राइट अच्छा एबे टिके आगुरी तुमको कहली देख प्रिंसिपल बुझी नियो एटा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो या काम हो ये सामना जाइए कर ऑक्सीडाइज निजे कौन हो रिड्यूस कौन रिड्यूस हम NO2 प्लस वाटर हाँ दिस इज द प्रिंसिपल सामना वाला को ऑक्सीडाइज कर निजे हम रिड्यूस NO2 प्लस वाटर देख केमती तो HNO3 कार्बन को ऑक्सीडाइज करे कौन हाँ CO2 रे प्लस निजे रिड्यूस हो NO2 प्लस वाटर ये तो फिक्स अच्छा नेक्स्ट सल्फर सल्फर को ऑक्सीडाइज करे देव कौन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस निजे कन्वर्ट हो NO2 प्लस वाटर फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस निजे कन्वर्ट हो NO2 प्लस वाटर आयोडीन को ऑक्सीडाइज करे कौन HiO3 HiO4 नुह एटा केयरफुली मन रखियो टिके HiO3 आयोडिक एसिड प्लस NO2 प्लस वाटर जानी पारे छड़ा सामना वाला को ऑक्सीडाइज निजे कन्वर्ट हो NO2 प्लस वाटर ठीक हाँ इंपोर्टेंट कथा हूँ एमनकर ऑक्सीडेशन स्टेट टिके नोट करदेव +4 एटी थाए +6 एटी थाए +5 एटी भी थाए +5 हाँ देख ये सब 0 0 थे देख ये समस्त कौन कर ऑक्सीडाइज कर क्वेश्चन एमती पचारि पारे कि HNO3 सहित सल्फर रिएक्शन करेले तार ऑक्सीडेशन चेंजेस फ्रॉम कोटू कोटी 0 to +6 राइट ठीक सो ये थिला करना नाइट्रिक एसिड विषय जहाँ भी किसी पारे आ लास्ट गोटे कॉन्सेप्ट रहा गोटे छोट कॉन्सेप्ट दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट एटा करना ब्राउन रिंग टेस्ट देख जहाँ जहाँ अच्छी मु ब्रीफली कहीदे एव्री जिनस नोट डाउन कर एग्जाम रे आज इट इज पाइब क्वेश्चन देखो टिक कर देख फर्स्ट कथा ब्राउन रिंग टेस्ट एटा गोटे कन्फर्मेटरी टेस्ट कहाँपाई फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन माने माने हूँ जदि गोटे सल्ट ब्राउन रिंग टेस्ट को पॉजिटिव दे दे ब्राउन रिंग टेस्ट दे दूची ताने से नाइट्रेट इज कन्फर्म माने एनाइन आकार रे कौन अच्छी नाइट्रेट कन्फर्म राइट अच्छा तो हुए कौन या केमती परफॉर्म केमती करा जाए प्रैक्टिकली देख प्रैक्टिकली केमती करा जाए मु कहि दउची सो वी हैव दी सॉल्ट सॉल्यूशन जो सॉल्ट को हमको टेस्ट करार अच्छी सॉल्ट सॉल्यूशन रहला ए सॉल्ट सॉल्यूशन रे ऐड करा जाए कौन जान फ्रेशली प्रिपेयर्ड माने इमीडिएटली तैयारी होता फेरस सल्फेट FeSO4 राइट यादे ऐड कर ऐड कले कौन हम आमर गोटे रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल हाँ आम पाखे गोटे रिजल्टेंट सॉल्यूशन गोटे बाहरला रिजल्टेंट सॉल्यूशन हाँ ए रिजल्टेंट सॉल्यूशन रे आमे कौन करूँ ऐड करूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाँ मन इच्छा ढाली दबनी ढाली देले सेटा एक्सप्लोजिव हो है ना सल्फ्यूरिक एसिड केमती ऐड करा जाए बाय द साइड वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्रॉप बाय ड्रॉप करके साइड वॉल ले ऐड करा जाए नाउ एबे हबो कौन सी एबे जदि सी केयरफुल शुणव जदि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आम पाखे थिला एठी रिजल्टेंट सॉल्यूशन थिला एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड आम ऐड कले दी जन को जंक्शन रे माने दी जन सॉल्यूशन जोठी मीट करुथे से जंक्शन रे जदि गोटे ब्राउन कलर रिंग फॉर्म हो गला आमे कहया कि ये ब्राउन रिंग टेस्ट दौची एंड ए सॉल्ट रे जो सॉल्ट थिला हेतरे नाइट्रेट इज कन्फर्म NO3 माइनस प्रेजेंट अच्छी राइट सो दिस इज बेसिकली द ब्राउन रिंग टेस्ट ठीक अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची या पछरे केमिस्ट्री कौन ये माने साइंटिफिकली ब्राउन रिंग कोठो आछि ब्राउन रिंग रो कंपोजिशन कौन एवरीथिंग सी तो ताको मो इक्वेशन लिखी कहि दउची सी एबे लेट्स से जो सॉल्ट आमे नहीं छे सेथरे कोन थला ना नाइट्रेट आयन प्रेजेंट थिला लेट्स से नाइट्रेट वाज प्रेजेंट और नाइट्रेट थिले ना से कोन दबो ब्राउन रिंग टेस्ट दबो हाँ सो से नाइट्रेट वाला सॉल्ट थिला
आमे से कौन ऐड कले FeSO4 माने आयनिक फॉर्म रे लिखले Fe2+ फेरस। अच्छा रिएक्शन एसिडिक मीडियम रे करोजे ना H+ थिबो सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ तो हुए कौन देख जो Fe2+ नथिला कि ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाए कोथरे Fe3+ रे। देख एटा एक्चुअली गोटे रेडॉक्स रिएक्शन किए जड़े रिड्यूस हम किए जड़े ऑक्सीडाइज हम। आयरन तो दुईटा देखाए +2 +3 अच्छी +2 रे तो जीव गोटे +3। अच्छा आयरन है ऑक्सीडाइज तो डेफिनेटली या कौन हवा पड़ो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस हो जाए कौन जान NO रे कारण देख ये +5 ये पलि आसला +2 ठीक। तो आयरन है ऑक्सीडाइज ये NO। नाउ इठी जो NO बाहरलानी कि NO टा हूँ ब्राउन रिंग टेस्ट रो मेन विलेन कह हीरो कह जहाँ कौच कह बट ब्राउन रिंग टेस्ट रो मेन जिनस हूँ NO एबे कौन गेम करे देख एक्चुअली जो Fe2+ आयन आम पाखे न था कि सेटा सॉल्यूशन भीतर ना ये फॉर्म रे एग्जिस्ट करे FeH2O6 2+ है एबे एड़ा केमती हुए कौन हुए एड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिटेल्स पढ़ो बट एबे जानो कि Fe2+ आयन को 6टा वाटर मॉलिक्यूल घेरिकी थिबे। नाउ एबे हुए कौन एठी जो NO बाहरलानी कि ए NO आसिकी ए Fe2+ सहित कंबाइन करी कौन हुए जान। हाँ तो मु कहली ये विलेन ये कौन करिवो ये बॉक्स भीतर को एंट्री कर जीवो। हाँ अच्छा बॉक्स भीतर को ये एंट्री कला माने जण को बाहर पड़ो किए बाहर गोटे पानी बाहर जीवो सेठू। हाँ तो बॉक्स भीतर कौन आसो देख FeH2O रहीगला 5 कारण गोटे बाहरी गला आ भीतर पशिगला NO ऊपर चार्ज थिला 2+ राइट। एंड ये जो जिनसटी बाहरलानी कि एटा ही कौन ब्राउन रिंग। दिस इज द ब्राउन रिंग सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग। तो एग्जाम रे पड़े ब्राउन रिंग रो फॉर्मूला FeH2O 5NO 2+ राइट। हाँ देख एबे एक्चुअली ब्राउन रिंग विषय बहुत गुड़ाए छोट छोट जिनस अच्छी जमती कि ब्राउन कलर कहीं आसे आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन आर IUPAC नेम कौन बहुत छोट छोट जिनस अच्छी बट जेहेतु बोर्ड पर से गुड़ा इंपोर्टेंट नुह दरकार ना से मुझे डिस्कस करनी। हाँ जो आम नीट उपर फोकस करवा से आम डेफिनेटली आउ जहाँ जहाँ हो एडिशनल जिनस भी डिस्कस करवा राइट। ओके तो ये थिला ब्राउन रिंग टेस्ट। हाँ ब्राउन रिंग टेस्ट रो गोटे छोट जिनस गोटे प्रिंसिपल यार कौन यार प्रिंसिपल सी एठी एक्चुअली कौन हो कहता आयरन निजे हूँ ऑक्सीडाइज या करोचे रिड्यूस। तो Fe2+ नेचर उपर आमको जदि कमेंट करार थाए आम एटा कमेंट कर परिया कि ये गोटे रिड्यूसिंग एजेंट भाया काम कर। हाँ कारण अन्य को रिड्यूस करोचे निजे हूँ ऑक्सीडाइज। हाँ सो दिस इज द प्रिंसिपल कि Fe2+ रिड्यूसेस नाइट्रेट टू NO कारण NO बाहरला पर तो मेन गेम स्टार्ट होची। हाँ सो दिस इज द प्रिंसिपल। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 15 रो रिएक्शन बेस्ड जहाँ जहाँ थिला क्वेश्चन पाइब तो 110% एठू ही पाइब ठीक। तो ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ ग्रुप 16 रो सबुतक कॉन्सेप्ट्स। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे एंड हाँ प्लीज शेयर करने भूलियोनी।